Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनोडिया न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है 7th सहरी व्लॉग। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कीमा। तो हम बना रहे थे कीमा, गोश्त वाला कीमा। तो यहाँ पर रेसिपी ऑलरेडी से चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल देख सकते हैं। और यहाँ पर बस कीमा बना रहे थे और 3 बज रहे थे, तो बस हम कीमा बनाएंगे। और कौन कौन क्या खाता है। और यहाँ पर जो ऑयल था ना, मैंने आपको बताया था ना कि ऑयल कितनी जल्दी ख़त्म होता है। तो यहाँ पर ये ऑयल दोबारा से फिल करना था, तो मामा ने कहा ऐसे फिल कर दो। और हम इतना हैरान हो गए थे कि लाइक ऑयल की पेटी ख़त्म हो गई इतनी जल्दी, और लाइक अभी 10 दिन भी नहीं हुए। तो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है कि इतनी जल्दी से ऑयल ख़त्म हो गया। और मतलब खैर ले आएंगे। यहाँ पर जो है कीमा भुन गया था अच्छी तरह से। तो मैंने इसको अच्छी तरह से भूना है। मैं भून रही थी तो मरियम जो थी वो अपने लिए बना रही थी स्ट्रॉबेरी शेक। और मेरा दिल नहीं कर रहा था सहरी इतना कुछ खास करने को। तो बस कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या बंदा खाए, कि इतना तंग भी हो जाता है ना, कुछ रिपीटेडली आप वही चीज़ नहीं खा सकते। यहाँ पे मम्मा लोगों के लिए चाय रख रही थी और कीमा बन गया था। मैंने चाय रखी और मम्मा दूसरी तरफ पराठों की तैयारी करने के लिए आ गई थी। और बस यहाँ पर जो है ना, कुछ भी जो है रिपीटेडली वही चीज़ें चल रही होती हैं। तो बंदे को बताना पड़ता है कि सहरी हो रही है, अफ्तारी हो रही है, सहरी हो रही है, अफ्तार हो रही है। अभी हम लोग कहीं बाहर जाने का प्लान तो नहीं कर रहे, खैर जब करेंगे तो देख लेंगे। और मेरी अम्मी को बाहर जाना पसंद नहीं है, लाइक मेरे पेरेंट्स को बाहर जाना पसंद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाते, हम घर पे रहेंगे। बुज़ुर्गों के अपने टाइम पे सारे क्या कहते हैं करके ना अरमान पूरे, और हमारे टाइम पे इन सब की जो है कमर की दर्द निकल आते हैं, कभी किस चीज़ के दर्द निकल आते हैं, उनके सारे अरमान ही मर जाते हैं। खैर यहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर मैंने जो है उबल गई थी, तो मैंने यहाँ पर जो है दूध डाल दिया था। और दूध भी बहुत सारा यूज़ होता है यार, कभी क्या बन अच्छा, हालांकि कोई मीठा नहीं बनता ना कुछ बनता है, चाय बनती है या तो फेनी बनती है या तो मतलब इस तरह की चीज़ें बनती हैं, शेक वगैरह, जो कि समझ नहीं आता कि समझ से परे। खैर यहाँ पे ये थी ममा लोगों की अफ्तारी, आई मीन सहरी। और मेरी सहरी थी, ये बिरयानी बनाई थी ना रात को, तो वही मैंने थोड़ी सी खा ली थी। और बाकी जो आपने यहाँ पे जो अफ्तार आफ्टर के इफेक्ट होते हैं ना, मतलब सहरी के बाद के बर्तन वगैरह होते हैं, तो मैंने बर्तन वगैरह धोने ही लगी थी तो अजान होने शुरू, मतलब मुझे लगा था कि अजान से पहले ही धो लेती हूँ, उससे पहले कि अजान हो जाए और फिर हालत ख़राब हो जाती है ना, इंसान तंग हो जाता है। तो पहला भी अजान हो रही है तो सुकून से अजान सुनने बैठ के बंदा बैठा है। तो यहाँ पर अजान हो गई थी, जैसे ही मैंने बर्तन धोए थे वहाँ पे अजान हो गई थी। फिर मैं बाहर आ गई थी, बर्तन धुल गए थे तो, और यहाँ पर अजान हो रही थी। और माशाल्लाह से 7 रोज़े हो गए। और पता नहीं चल रहा, बिल्कुल भी अच्छा मौसम है अभी तक तो फ़िलहाल, अच्छा ही है। अल्लाह पाक आगे भी अच्छा ही रखे। मुझे सब गर्मियाँ आने ही वाली हैं ऑलमोस्ट। तो ये दोपहर का वक्त था, तो बस दोपहर कहने या 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। लाइट गई हुई थी, पूरा दिन लाइट नहीं थी, तो बस यहाँ पर डिम डिम लाइट थी। तो उसकी वजह से फिर यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सेट किए और बहुत डिम लाइट थी। अब आप आगे देखेंगे कुछ टिप्स ना, तो फिर आपको लाइटिंग का भी फ़र्क नज़र आया, कभी तेज़ हो रही थी, कभी लाइट हो रही थी, और इतना ज़्यादा देर सुबह से गई हुई थी। यहाँ पे मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रखे। यहाँ पे मैंने जो है रूह अफ़ज़ा बना ली। मैंने बोला जल्दी से काम करके रख देते हैं, क्योंकि अभी फ्रिज भी नहीं चल रहा, क्योंकि डिम लाइट थी तो उसकी वजह से ठंडा हो गया नहीं। तो यहाँ पर रूह अफ़ज़ा तैयार हो गया था। और यहाँ पर जो है फिर मैंने साथ साथ बेसन भी घोल के रख दिया। और सब चीज़ें करके ना इंसान साइड पे रख देना तो बहुत आसान हो जाती है। और वरना तो फिर ना एंड टाइम पे बहुत आपके लिए जो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इधर से उधर भागो, ये चीज़ें रखो, वो चीज़ें रखो। तो मेन वाले यहाँ पे मैं बेसन एक कर रही थी। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए। बस अब मैं इसको जल्दी जल्दी से भून लूँगी, आई मीन इसको घोल बना लेंगे इसका, जो ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, जैसा भी नॉर्मल मीडियम जो होता है। तो यहाँ पर खैर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से मिक्स करके इनको घोल बनाती हूँ। और यहाँ पर हमारा घोल बन गया था। और बस मैंने यहाँ पे सब चीज़ें ला के रख दी थी। यहाँ पे मेरे अंडे भी बॉयल हो गए थे। तो बस फिर मैंने जो है, मम्मा ने बोला था कि चाट भी बनानी है, तो चाट के लिए जो तुम चीज़ें वीज़ें काटो। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट अपनी चीज़ें तैयारी कर ली थी। मैंने बोला कि चाट नहीं बनेगी, लेकिन चाट अम्मा ने बोला कि बनेगी। तो फिर मैंने आलू लिया, उसको फिर कट किया और उसको बस सब काट करके डालती हूँ साथ साथ जो है ना। फिर अब मैं चाट के लिए भी तैयारी करूँगी। और दूसरी तरफ जो है मैं चने भी ले आई थी कि वो डिफ्रॉस्ट हो जाए, उनको ओवन में भी चला दूँगी कि वो डिफ्रॉस्ट हो जाए, क्योंकि वो डिफ्रॉस्ट नहीं होते ना जल्दी जल्दी में। और मैं तो कहती थी कि बस अब जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाएँ, ताकि
बस अज़ान से पहले आपको थोड़ी 5 मिनट पहले एटलीस्ट आपको दस्तरखान पे तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर अज़ानें हो रही होती हैं और हम लोग किचन में ही पड़े रहते हैं, बहुत सारे काम। खैर यहाँ पर मैंने रख दिए थे आलू बॉयल होने के लिए, जल्दी बॉयल हो गए थे जो कि छोटे छोटे पीसेस में थे। यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी और बस यहाँ पे जल्दी से प्याज काटते हैं और फिर जो है वो मैं सुबह की कोई 5:15 बजे आप लोगों के लिए व्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी बात आपको आवाज़ें आ सकती हैं, तो इग्नोर दैट वॉइसेस। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से चाट की सब चीज़ें काट ली थी और फिर यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे 5:45 हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे सब चीज़ें रखती गई थी कि मम्मा आप लेके जाती जाएँ। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सीधा मैं फ्राइंग की तैयारी करती हूँ, तो बस अब फ्राइंग करेंगे। और मैंने सब चीज़ें एक तरफ करके रखती थी ना, यहाँ पे रोल्स वगैरह। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आज समोसे तले थे और मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं तला, इसलिए वो क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही है। यहाँ पे मैं रोल्स तल रही थी और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग क्या करते रहते हैं। इसके बाद फिर ये थी चीज़ें जो मम्मा ने लगा दी थी, मैंने भी लगाई काफ़ी चीज़ें, शरबत वगैरह रखी, दही वगैरह रखा। और उसके बाद फिर मैं आ गई दोबारा से, क्या कहते हैं, पकोड़े डाल के बन जल्दी से बस पकोड़े तलते हैं। और जब बहुत आप हाइप क्रिएट करो ना कि जिस चीज़ की कि जल्दी जल्दी करना है, और ये मम्मा ने देखें 2 दिन 3 दिन चीज़ें एक साथ डाल दी, क्योंकि ये जो है ना किसी को देने भी थे। तो मम्मा ने बोला जल्दी जल्दी से करो, तुम तो बहुत लेट कर रही हो, एक एक चीज़ डालोगे इतनी बड़ी कढ़ाई में। तो मैंने बोला मम्मा यार नहीं करें। खैर यहाँ पे कौन किससे बहस करता था। खैर यहाँ पे फिर जल्दी से सारी चीज़ें की और यहाँ पे मेरी बहन को देखें कि किस तरह वो हिल रही थी। मैंने बोला कि किस तरह हिल रही है, तो कहती है मैं इस दुआ मांग रही हूँ। मैंने बोला इस दुआ कौन सी कबूल होती है। खैर यहाँ पे फिर आफ्टर अफ्तार के सीन थे कुछ इस तरह के, बर्तन थोड़े बहुत ही होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग्स में भी बताया कि हम लोग पहले ही धो लेते हैं, इसलिए ज़्यादा ब्लॉग्स इतने बर्तन नहीं होते। खैर उसके बाद यहाँ पे पापा के लिए फ़ौरन चाय रख दी थी, पापा को चाय पीनी, तो कौन कौन चाय पीता है। खैर यहाँ पे चाय ऑलमोस्ट बस बन गई थी। उसके बाद फिर चाय के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी। उसके बाद कुछ घंटों के बाद मरीम ने बनाई थी पास्ता, इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है। उसके बाद फिर ये हमने पास्ता खाया था और उसके बाद फिर मैंने तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हुए थे, मैंने वो वॉश किए। और इसके बाद फिर मैं आई थी ये कमरे में, और कमरे में मैं लगाने आई थी ये लोशन। ये सही गनी का लोशन है, प्राइस भी रीज़नेबल है और ये अच्छा है, ठीक है। और अच्छे खासा आपको मॉइस्चराइज कर देता है। अपने हाथों को बहुत केयर की ज़रूरत होती है यार, हम लोग नहीं करते, ये बहुत अलग है। खैर इसी लोशन के साथ और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।